नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। आज ये साफ हो गया है कि कम से कम इस चुनाव में तो चिराग पासवान महागठबंधन के साथ नहीं जाएंगे। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस पे बातचीत करने के लिए सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा मौजूद हैं। सर, क्या है ये पूरा मामला यह है कि एक ट्वीट किया है अरुण भारती ने। अरुण भारती चिराग पासवान की जो पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास, इसके नंबर 2 हैं पार्टी में। सिर्फ सांसद भर नहीं हैं, चिराग पासवान के बहनोई भी हैं। तो लोजपा रामविलास पार्टी के सांसद और पार्टी में नंबर 2 अरुण भारती ने एक ट्वीट किया है। इस ट्वीट में जिस तरह से हमला बोला गया है और जिस तरह से निशाना बनाया गया है तेजस्वी यादव के माई बहन योजना को और उनकी पार्टी के कल्चर को, उससे तो एकदम साफ है कि चिराग पासवान इस बार के चुनाव में नहीं जा रहे हैं किसी भी तरह से महागठबंधन के साथ। वे एनडीए में बने रहेंगे, क्योंकि जितना तीखा हमला आज अरुण भारती ने राजद पर किया है, उतना तीखा हमला तो भारतीय जनता पार्टी ने भी नहीं किया है। दरअसल एक ट्वीट है जो अरुण भारती ने किया, उस ट्वीट में एक राष्ट्रीय जनता दल के कार्यक्रम को दिखाया जा रहा है, एक गाने को बजाया जा रहा है, जिसमें मंच पर, राष्ट्रीय जनता दल के मंच पर कई राष्ट्रीय जनता दल की महिला कार्यकर्ताएं दिख रही हैं और गाने गाए जा रहे हैं। उनमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे राष्ट्रीय जनता दल की महिला कार्यकर्ता हो या किसी भी पार्टी की महिला कार्यकर्ता हो या आम महिलाएं हों, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। किसके लिए? आरजेडी की महिला कार्यकर्ताओं के लिए। वो जो युवक गा रहा है गाना, वो महिलाओं की ओर इशारा करके कह रहा है कि ये जो महिलाएं हैं ये आरजेडी की माल हैं। अब बताइए इसके बाद क्या बच जाता है। और अरुण भारती ने पूछा है कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मंच पर सार्वजनिक रूप से आरजेडी अपनी महिला कार्यकर्ताओं के लिए कर रही है, अपनी महिला नेताओं के लिए कर रही है, और जिस तरह से सारे लोग वहाँ पर हंस रहे हैं इस गाने को गा करके कि उसके बाद माई बहन सम्मान योजना के लिए कुछ बच जाता है क्या। और सांसद अरुण भारती ने बहुत ही तीखा हमला किया है तेजस्वी यादव पर, तेजस्वी यादव की पार्टी पर और उनकी पार्टी के वर्क कल्चर पर और उनकी पार्टी में महिलाओं का जो सम्मान है उस पर। देखिए, जो अरुण भारती ने जो सवाल उठाया है वो बहुत बड़ा सवाल है। अरुण भारती ने ट्वीट कर यह सवाल पूछा है कि क्या ऐसे ही माई और बहन का सम्मान करेंगे तेजस्वी यादव। अरुण भारती ने पूछा है कि क्या इसी तरह से बिहार की जो बेटियां हैं, बिहार की जो माताएं हैं, उनके सम्मान की तेजस्वी यादव रक्षा करेंगे, राष्ट्रीय जनता दल रक्षा करेगा। क्योंकि इसमें दिख रहा है कि कैसे एक जो राष्ट्रीय जनता दल का मंच है, उस मंच पर गाना बजाना चल रहा है और एक व्यक्ति गाना गा रहा है और आसपास कई महिला कार्यकर्ता खड़ी हैं, और वो महिला कार्यकर्ताओं की ओर देखकर कहता है कि गाना गा रहा है और गाना गाते हुए कह रहा है कि ये जो महिला कार्यकर्ता हैं ये आरजेडी की माल हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल राष्ट्रीय जनता दल के मंच पर हो रहा है महिलाओं के लिए, और उन महिलाओं के लिए जो आरजेडी के लिए काम कर रही हैं, तो फिर आम महिलाओं के सम्मान की बात कौन करेगा। और इसके बाद वहाँ सब लोग हंस रहे हैं, कोई इस पर आपत्ति नहीं जता रहा है, कोई इस पर यह उंगली नहीं उठा रहा है कि यह गलत है। तो निश्चित रूप से यह शर्मनाक तो है। जो दिख रहा है, जो अरुण भारती ने ट्वीट किया है, निश्चित रूप से वह शर्मनाक है और अब राष्ट्रीय जनता दल को इसका जवाब देना होगा। सांसद अरुण भारती, लोजपा ने जो सवाल उठाया है कि क्या इस तरह से महिलाओं का मान सम्मान होगा, माई बहन का सम्मान होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप महिलाओं को 2500 रुपये देने का ऐलान कर रहे हैं, माताओं बहनों को, तो क्या 2500 रुपये देने के बाद इस तरह के गाने बजाए जाएंगे क्या उनके लिए? ये बहुत शर्मनाक है। और अब राष्ट्रीय जनता दल की ओर से
जो भी लोग इसमें शामिल हैं इस तरह की चीज़ों में, उनके खिलाफ तो कार्रवाई तो करनी चाहिए, ताकि यह मैसेज जाए कि इस तरह की चीज़ों को जो नेतृत्व है राष्ट्रीय जनता दल का, वो बर्दाश्त नहीं करता है। क्योंकि अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई एक्शन नहीं होगा, तो यह माना जाएगा कि नेतृत्व तेजस्वी यादव इसे ऐसी चीज़ों को बर्दाश्त कर रहा है, ऐसी चीज़ों को प्रमोट कर रहा है। क्या चिराग को एनडीए ने मना लिया है क्या? देखिए, चिराग को एनडीए ने मना लिया है। जो हमारे पास खबर है वो ये सूचना है कि चिराग और जो एनडीए के बीच जो सीटों का बंटवारा जो चल रहा था, उसमें चिराग को इसके लिए समझा लिया गया है कि उनको सीटें उनके मुताबिक दी जाएंगी। 50 सीटें तो नहीं, लेकिन उस हिसाब से एडजस्ट की जाएंगी सीटों की संख्या। जो यह खबर आ रही थी कि 25 से 28 सीटें दी जाएंगी चिराग पासवान की पार्टी को, लोजपा रामविलास को, उसे बढ़ाया जाएगा। उन्हें राज्यसभा उनकी पार्टी को राज्यसभा सांसद भी दिया जाएगा, एक एमएलसी भी दिया जाएगा, और सीटों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। लेकिन सवाल यह नहीं है कि सीटों के नेगोशिएशन का सवाल नहीं है, सवाल महिलाओं के सम्मान का है कि किस तरह से अरुण भारती ने यह सवाल उठाया है कि क्या इस तरह से महिलाओं का मान सम्मान होगा, बिहार के बेटियों और बिहार की बहनों और बिहार की माताओं का सम्मान होगा। इस सवाल को जिस तरह से लोजपा रामविलास पार्टी ने और जिस तरह से सांसद अरुण भारती ने, जो कि चिराग पासवान के बहनोई भी हैं, उन्होंने उठाया है, उसका जवाब तो अब तेजस्वी यादव को देना होगा, उसका जवाब राजद नेतृत्व को देना होगा, और यह भी हमें देखना होगा कि इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। अगर एनडीए ने चिराग पासवान को मन मुताबिक सीट नहीं दिया तो इतना तो साफ है कि वे महागठबंधन में नहीं जाएंगे। आज जिस तेवर से अरुण भारती अगर किसी पर ऐसा हमला करते हैं, इतना तीखा हमला करते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि अरुण भारती कर रहा है, इसका मतलब यह है कि चिराग पासवान कर रहा है। अगर अरुण भारती कुछ बोलते हैं तो यह मतलब नहीं है कि अरुण भारती बोल रहा है, इसका मतलब अरुण भारती अगर कुछ बोलते हैं तो मतलब साफ है कि चिराग पासवान बोल रहा है। तो ऐसे में अगर अरुण भारती ने इतना तीखा हमला राष्ट्रीय जनता दल नेतृत्व पर बोला है, राष्ट्रीय जनता दल के वर्क कल्चर पर बोला है, राष्ट्रीय जनता दल में जो महिला कार्यकर्ताओं को जिस तरह से ट्रीट किया जा रहा है उस पर हमला किया है, उससे तो साफ है कि इस चुनाव में तो सवाल ही नहीं उठता है कि लोजपा जो चिराग पासवान की पार्टी है वह सोचेगी भी राजद के साथ जाने की, क्योंकि अगर ऐसी बात दूर दूर तक होती तो ऐसा तीखा हमला नहीं करते। हालांकि यह अलग बात है कि दोनों युवा हैं और जब कार्यक्रमों में कई बार मिल जाते हैं तो दोनों आपस में बहुत ही अच्छे तरीके से बातचीत करते दिखते हैं। चिराग पासवान भी और तेजस्वी यादव भी अभी नवादा में एक शहीद परिवार के घर दोनों मिले थे, तो दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया था, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन यह तो एकदम साफ हो गया है कि अब इस चुनाव में कम से कम चिराग तेजस्वी की दोस्ती नामुमकिन है, लोजपा रामविलास और राजद की दोस्ती नामुमकिन दिख रही है। जैसा कि आप सुन रहे थे, एक तरफ तेजस्वी यादव माँ बहन योजना में 2500 हर महीने गरीब महिलाओं को देने का वादा किया है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके पार्टी के लोग अपशब्द वाले गाने इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।